अग्नि के सामने तुम्हें सौंप दिया। मैंने क्या बुरा कह दिया? अरे भाई, राम जी के भी तो 7 फेरे हुए थे, हनुमान जी ने तो शादी नहीं करी इसलिए। भगवान शंकर ने भी 7 फेरे लिए थे। दादी, भगवान शंकर से पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भगवान शंकर हंस रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं जगत पिता है, और जो जगत पिता होता है उसके ऊपर कोई पिता होता नहीं। जिसने सारे गोत्र पूरे बना के इस मानवता में बांट दिए, उसका भी मानवता रूपी सारा समाज ही उनका गोत्र है। कौन सा गोत्र है? वैष्णव गोत्र। अरे, हम कोई वेदाचार्य के पास नहीं गए थे, आचार्य के पास नहीं गए थे। अरे, ये आचार्य बैठे हैं, ये तो जहां बैठ के खुद आचार्य है। ये तो आचार्यों के भी महाआचार्य है। महाराज शांति से, महाराज अब इनके आगे कौन की चलेगी? कौन है भैया? कौन बैठा है? कथा चल रही, साथ बैठ रहे। ज्ञान देव ने मन को गुरु बनाया। ज्ञान देव ने अपने ही मन को अपना गुरु बना दिया। आप अपने मन को कंट्रोल में करो, आपको तब अच्छा लगेगा सब। क्या ये आप अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को सब कुछ मत मानो। आप अपने आप को सबके सामने छोटा माने, मैं इनके सामने बोना। कैसा महाराज? बोना बोना। ये सब ज्ञानी बैठे, ये सब ज्ञानी है। मैं इनसे ज्ञान लेने के लिए, अगर आप भी ज्ञानी बन के बैठ गए, मैंने काम तो भैया पोंगा पंडित है, पोंगा पंडित। पोंगा पंडित का मतलब है जानते कुछ नहीं। आप सभा में भी अपने आप को अनसमझ मान के बैठिए, और अनसमझ मान के बैठेंगे तो वो सबसे महान गुरु आपके माता सरस्वती को आदेश देगा और कह देगा, जा मेरे परम प्रिय भक्त जो पीछे की कतार में बैठा है उसकी वाणी पे जाके और इनको संदेश देते क्या। ज्ञान देव ने अपने मन को, आप अपने आप को समझाओ। आप बहुत होशियार हैं, आप पहले तो मनुष्य हैं और बुद्धिमान हैं और अनाज ग्रहण करते। आपके अंदर बुद्धि महाराज भरपूर है। भरपूर बुद्धि का उपयोग सत्कर्म, अच्छे कर्म, सेवा भाव, सद्भाव, मानवता, शिष्टाचार, निष्ठावान, सदा सत्यवान और प्रेरणा युक्त बनिए। भक्ति में भक्ति युक्त बनिए। तो देखो कितना आनंद। और सबकी सुनो, बच्चा भी आ जाए उसे भी स्थान दो, बच्चे के साथ खड़े हो जाओ, बच्चे से बात करो। आप घर परिवार में बैठते हैं, कितने ही बड़े दादा क्यों न हो, परदादा क्यों न हो, लेकिन परिवार के सामने आप छोटे। कुछ कथा में गलत तो नहीं है? आप कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन आप अपने परिवार, समाज और राज्य के सामने बोले हो बोले।
छोटे बनोगे लोग आपसे प्रेम करेंगे, और बड़े बनोगे लोग आपसे दूरी रखेंगे, और जब दूरी रखेंगे तो आप तो किसी मतलब के नहीं। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। अब पता नहीं कथा में आपको आनंद आ रहा है? मन का सच्चा गुरु कौन है? आत्मा। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। एकनाथ महाराज के पास भगवान सुखदेव ने कहा, राजन एक समय की बात है, एक वैष्णव आया और उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर है? कैसे लगा? आपका मन हमेशा ईश्वर में कैसे लगा? बालाजी धाम में कैसे लगा? मेरी माताएं, मेरे भाई, चलो बालाजी, बालाजी चलो। और एकनाथ का मन, चलो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। एक महाराज पिछले शनिवार को जो बाबा ने रामचरितमानस के माध्यम से, उस शास्त्र के माध्यम से भगवान श्री राम और भरत के बीच का संवाद और जनकपुर की प्रजा अयोध्या के बीच का संवाद, गुरु वशिष्ठ एवं जनक के बीच का संवाद, निषाद राज मंत्रीगणों के बीच का संवाद और माताओं के बीच में माता जानकी के बीच का संवाद, अपने मायके के बीच में माँ भगवती माता जानकी के बीच का संवाद सुना था। करिए आपको कितना आनंद आया? अब ये बताओ, इस बात को तो नहीं कहते कि भगत जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, महाराज जी ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, बोले महाराज जी तो लीपा पोती झाड़ू लगा के आए। चलो तुम्हारे मन की हम ये, तुम इससे खुश बने हो, तुम्हारी खुशी इसी में है ना, इसी में सही। अरे हम तो जगत की झाड़ू लगा दें, अरे हम तो पवन सुत हैं, इस संसार को साफ कर दें, कहो तो सही। मैं कुछ ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अरे जो तुम्हारे पुजारी चकिया पीस ले, गोबर डाल दे, भैंस चरा ले, गऊ चरा ले, कथा भी कह दे, नदी नाले में भी चला जाए, रेट हाँक ले, मने सरसों काट ले, राहेर काट ले, बाजरा काट ले और पुट्टी की मशीन चला दे, उसकी पुटैया उठा दे, टटिया हाँक दे, बताओ कितने काम गिनाऊं? अरे लीपा पोती कर ले, मैं तो सब कर लेता, मौका पड़ जाए तो पूरे भारत की झाड़ू भी लगा दो। अगर मैं अपनी पवन को रोक लूं तो तुम जैसे गुलदस्ता सूख जाओगे। भैया मैंने क्या बुरा कह दिया? बता, मैंने क्या बुरा किया? एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया और उसने महाराज से पूछा, महाराज ये तो बताओ, आप सदा भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते हो, आपका मन कैसे लगा रहता है? आपका मन कैसे लगा रहता है? मेरा मन तो आधा घंटे प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। तो बालाजी कहाँ है? बालाजी कहाँ जा रहे हो? बालाजी महाराज कहाँ जा रहे हो? आनंद नगर से आते बोले बालाजी। बालाजी बहादुरपुर वाले बालाजी परों आए देखे नहीं गोवर्धन पे? बताओ, मैं सबकी याद कर रहा था, मुझे कल भी इनकी याद आई थी, मैंने धंधा नहीं देखे पूछूंगा आए थे क्या? देखो भाई, मेरे मन में बसो नंदलाल,
मेरे मन में बसो, मेरे मन में जितने बसे हैं मैं तो सबकी पूछ लेता हूं। अब बाबू भैया है हमारे पकड़े, हाँ अब इनसे बड़ा संत कौन है जी? हमसे कहते बाबूजी तुम्हें नहीं पता है अभी क्या करूंगा, तुम एक दिन मेरे साथ आना जी। उनके अंदर नहीं, उनकी बात सच है और मैं भी मान लेता हूं। बाबू लाल का वो भोलापन हमको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता। बाबूजी तुम आना, या तुम्हें पता नहीं है मैं सब दिखा दूंगा जी। बाबू आएंगे हम। ये बाबूलाल का ये भोलापन, ये भावुकपन कोई वो नहीं है, लेकिन अपना हमें ये बातें अच्छी लगती है, ये बातें हमको यही तो अच्छी लगती है। महाराज कन्हैया से मनसुखा कहते थे कन्हैया तू तो ऐसा ही है, हाँ कन्हैया कहते थे हाँ भैया मैं ऐसा ही हूं। मनसुख कहते थे कि नहीं तू तो वैसे ही लगा रहा। बोले गोवर्धन तो मनसुखा ने कहती मैंने उठाया, कन्हैया ने कही ठीक है मेरे भैया तू नहीं उठाया। अरे भाई गोवर्धन तो आप सबने उठाया, मैं तो अंत में पूछता रहा। कल मैं पूछा मेरे भैया क्या क्या हुआ था मुझे बता दो तो। मैं परसों तो आया नहीं, कल आया था, एक दिन तो मैंने आराम किया, थका हुआ था। क्या क्या हुआ, पूजा कैसे हुई, ऐसे हुई, हमने भैया ठीक ठाक तो हो गई कि नहीं? इनके ठीक हुई। अब आप अंदाज लगा दो, जो जिसको यही नहीं पता क्या हो गया। अब वो पूछ रहे भैया क्या क्या हुआ था, प्रसाद कैसा रहा, कड़ी चावल अन्नकूट कैसा रहा। तो यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हमें कुछ पता नहीं रहता, हम तो बाद में खबर लेते हैं कि भैया वातावरण कैसा रहा था, ठीक ठाक था कि नहीं। हम तो उस समय आंखें बंद करके रहते। क्या कहते महाराज, संसारी आंखों को बंद कर। बाके बिहारी मन को स्थिर करने का कोई उपाय तो बता दो। एक नाथ से एक वैष्णव भक्त ने कहा, बोले मन को स्थिर करने के लिए कोई एक उपाय बताओ। कथा मन लग रहा हो तो ठीक है, लेकिन राम दे दूंगा। तब एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। अगर मैं उपदेश भी दूं तो क्रिया के द्वारा होना, प्रैक्टिकल करके। अब बालाजी तुम्हें प्रैक्टिकल करके क्रिया से कर रहे थे। आप जब देखिए, मैं एक चीज आप बहुत बड़ी बताता हूं, जितने भी व्यास, जितने भी मठाधीश हैं आश्रमों के, वो प्रैक्टिकल कुछ करते ही नहीं, वो बैठे रहते हैं। वो कभी कथा नहीं कहेंगे, भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, भक्तों के साथ चलेंगे नहीं, भक्तों के साथ परिक्रमा नहीं करेंगे, आरती कभी नहीं बोलेंगे, हवन आहुति कभी नहीं देंगे, और भक्तों के साथ खड़े कभी नहीं। वो अपनी व्यासपीठ को या केवल क्रिया की जाए या भक्ति के साथ कथा मिल रही है, महाराज समझ लें। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। अगर मैं बोल के समझा दूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्रिया। तो आप गोवर्धन पूजा के दिन क्रिया करके भगवान ने बताया कि नहीं बताया? दशहरे के 10 दिन आपका सुंदरकांड हवन हुआ, उस दिन मां भगवती ने क्रिया करके बताई कि नहीं बताया? दादी और क्या करूं,
अब ये तो कोई नहीं कहता कि भगत जी 10 दिन सुंदरकांड किए और तुम कहते कि हमारे महाराज 10 दिन सुंदर, क्षमा करना मैं हिंदी से कह सकता हूं, 10 दिन सुंदरकांड करके पूरी क्रिया करके और बोल के इनके फेफड़े सूख जाएंगे। अगर हम 4 चौपाई कह देते तो उस दिन तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, आप कर ही नहीं सकते। आप अभी सुंदरकांड दादियों कितनी देर में हो जाता है? अब वही सुंदरकांड में 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे 2.5 घंटे। आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत अच्छा कर रहा हूं या मैं कोई शाबाशी लेना चाहता हूं। भाई मुझे अपनी क्रिया करना है। आप शनिवार को उस दिन देखा सुंदरकांड और 11 बजे तक कथा और उसके बाद में हवन पूजा और देवांतों की भी कृपा रही होगी। 1-8 घंटे तो शरीर को हिला ही दिया होगा। तो शरीर है ना भाई। महाराज एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियान्वय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दो, इस बात को अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। अब देखो क्रिया करके बता रहे हो, उससे कई वैष्णव के ये बात है, छोड़ ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी मृत्यु जाने। बोले पूछा ताजी कम महाराज, बोले मुझे लगता है तेरी मृत्यु नजदीक आ रही है। मृत्यु के पहले देर और वासना का त्याग करना चाहिए। मृत्यु के पहले बैर और वासना का त्याग। जन्म जन्म मुनि चित्र कराही, अंत राम खाए आवत राही। आपने अपने पूरे जीवन में खेत खलियान, नौकरी चाकरी, चक्की मजदूरी, बेटा बेटी, नाती पोते, धन धान, इस चक्कर में पड़े रहे और अंत में हमारा मन या हमारा ध्यान भगवान में नहीं लगता। कैसे आ जाएगा? माताओं मैं गारंटी देता हूं, आप जब शरीर छोड़ोगे, मेरा आशीर्वाद है कि अंतिम समय में आपको भगवान याद आए। ऐसा आशीर्वाद तुम्हें कौन दे सकता है? तुम्हें अंतिम समय में संसार याद नहीं आएगा। मेरा वरदान है कि तुम अंतिम समय में तुम्हें भगवान याद आए। और ये तुम्हें कौन आशीर्वाद दे सकता है? मैं, भले ही तुमने पैदा तो मुझे नहीं किया, लेकिन तुमने अपनी गोद में मुझे खिलाया है और इससे बड़ा मेरा भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी साधना और ये मेरी बालाजी की व्यासपीठ अगर तुम्हें वरदान देती है तो अगर तुम्हें भगवान याद आते हैं तो मेरी तपस्या पूर्ण हो। आप ये कौन दे सकता है? तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ये चीज नहीं दे सकता। अरे पैसे से भी नहीं खरीद सकते उस चीज को। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। बैर किसी से और वासना ये मृत्यु को बिगाड़ती है। आप समझ लेना, बैर और वासना ये अंतिम समय को दोनों बातें बिगाड़ देती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। एक नाथ ने कहा उस वैष्णव से, आज तुम वापस जाओ। 7 दिन बाद पहले अपना बैर और वासना त्याग किया और तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। उस वैष्णव से साफ कह दिया, 7 दिन बाद मेरे पास आ। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश उड़ गए। अब ध्यान लगे, ये मेरे बाबा
मृत्यु की सुनने के बाद, इसलिए आप सब सुन लो, हमारी आपकी सभी की 7 दिन के अंदर मृत्यु तय है। पहले आप 7 दिन अब जिनसे आपका बैर है और जिस वस्तु के पास के प्रति आपकी लगाव वासना है, आप उसे त्यागो। दादी त्यागो, अर्थात ये सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। वो घर लौटा। एकनाथ जी की बात को सुनने के पश्चात वो घर लौटा। इस पर छुड़ाओ बच्चों पे से, अर्थात मन संपत्ति और धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। 7 दिन के अंदर मृत्यु, और भयभीत होकर जैसे ही वो घर वापस लौटा और घर जाके सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद अपने पुत्रों को सौंपो। क्यों? मृत्यु कब है? कितने दिन में? 7 दिन। वासना त्याग दी। उसने सबसे क्षमा याचना की। उसने क्या की? सबसे पहले क्षमा याचना। भैया, मेरा 7 दिन का जीवन बचा है, जाने में अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई, मैं सभी के सन्मुख हाथ जोड़ के क्षमा याचना, क्षमा मांगो। महाराज, अब आप समझ लो, कुछ घूम आए, कुछ तलब भी कराए, बाहर घूम आए। नहीं, ये शोभा नहीं देते किसी को। आज 7 दिन का टाइम है। ये संसार की वासना को त्यागो। अगर आप संसार की वासना को नहीं त्यागेंगे तो आपका कल्याण या बैठने का न बैठने का आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। आप चाहो कि इनसे राम राम करके, उनसे राम राम करके, चलते फिरते में वहां जाके आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका मन चंचल है। दादी, अब तो मैं आज स्नान करूंगा, तो चाहे कुछ हो जाए, आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बड़े आनंद से स्नान करूंगा। ओम हर हर गंगे, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परम परमेश्वर, ओम वरुण देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः। महाराज, अतुलित बलधामम हम शैलावलियम दत्त। हमारे आनंद गागा के हमारे घर में शिकायत होती है, तुम पागल हो गए, क्या कर रहे, गा रहे, और क्या करो? गाना सबको बुरा लगता है, क्या करो? तुमको पुकारूं? गा रहे हो कि नहा रहे हो? ना लगे तुम विचित्र आदमी हो। तो भाई, हम तो विचित्र हैं, तब तो ऐसी बात है ही नहीं। भाई विचित्र है। महाराज, अब तुमको भाई खेत की, कल्याण की, दुकान की, मकान की और कथा की, ये एक बयान में 5 तलवार नहीं घुस सकता। महाराज, बोले धन संपत्ति आदि सब कुछ अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वो एकनाथ महाराज के पास वापस पर पहुंचे। कथा में आनंद आ रहा हो, सुनने में आनंद आ रहा है। तमाकू बीड़ी की तरफ तुराने को। अब भैया,
नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। हाँ, जिस चीजें क्या है जी, हमारी वृद्धि खराब करती है, स्वाद खराब हो जाता है। आप समझे, आपने भोजन करने के बाद में मीठा ले लिया, मीठा लेने के बाद में अब आपको अगर नमकीन ले ले तो आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। जो भोजन के बाद आपने मिठाई खाई थी और जो मीठा मीठी आपका मुंह था, जीभ थी, वो फिर नमकीन हो गई। और नमकीन चीज हमेशा नुकसान करा। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूं गलत? अच्छा महाराज, एक रात महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या किया था, सही बता। भाई आप तो कथा तुम पे हम पे सब सही सही बता। 28 साल मुझे कथा कहते कहते मारे 22 साल यहां पर मैंने सारे शास्त्रों की कथा रख दी आपके साथ। उद्देश्य सभी का एक है, हरि भजन। उद्देश्य क्या है? अंत में भागवत कथा, भगवान की शरण। आपको मैं 7 दिन बाद कथा सुनाता हूं, बल्कि अब तो 3-4 दिन में ही मौका मिल जाता। आप कितना इस पर अमल करते हैं और आप कितना सोच विचार के आप मेरे सामने आते हैं, क्या आपका मन साफ रहता है कि इन दिनों में आपका मन फिर जो है धूमिल हो जाता है? महाराज ज्यादातर नहीं, पूरे तर चाहिए मुझे। अपने मन को साफ। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक नाथ महाराज ने पूछा, भैया जी बता, तूने इन 7 दिनों में क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? कथा को ध्यान से सुनिए। तूने इन 7 दिनों के अंदर भगवान सुखदेव हरि की पौड़ी पर राजा परिचित को कथा सुना रहे हैं, ये प्रसंग आ गया और भगवान सुखदेव ने कहा, एक नाथ का मैं प्रसंग आपके सम्मुख रखता हूं। एक वैष्णव बोले, तुम तो भगवान कृष्ण का नाम रखते रहते हो, मैं तो आधा घंटे भी नहीं कर पाता हूं। तो वो सोच लिया कि इसकी मृत्यु नजदीक है। एक काम करो, तुम 7 दिन तक वासना और द्वेष दोनों त्याग। 7 दिन का मौका दे दिया और 7 दिन के बाद वो एक नाथ के पास पहुंचा तो उस वैष्णव से पूछा, सही सही बताना, तूने इन 7 दिन के बाद कोई पाप तो नहीं किया? 7 दिन के बाद अंधा वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया, सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। कथा समझ में आ रही है क्या? बोले महाराज, मैं इतना डर गया मृत्यु से कि पाप की तो बात कौन कहे, मैंने तो भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा। और कथा व्यासपीठ यही कहती है, और हम तो रोज कहते हैं कि यहां से जाने के बाद आपका जो मन चंचल होता है, इसको कंट्रोल कर। बालाजी की पीठ पर, बालाजी के प्रांगण में 22 साल से कथा सुन रहे हैं। पढ़ पढ़ के पढ़ा भाई, लिख लिख बैठा, और पंडित जी ने घर पूछी तो 16 दूनी 8। 16 दूनी 8 के चक्कर में मत पड़ो, 8 दूनी 16 होती है। इतनी सुंदर पढ़ाई, लेकिन आपका मन तो लगा है, ये तो इतना में विश्वास है, लेकिन आपका मन कुछ थोड़ा थोड़ा चंचल हो जाता है। आप इस पर पूरा अपना कमाल करो, अंकुश लगाओ। ये नहीं बात महाराज, ध्यान में लगा। वैष्णव बोला, महाराज पाप की तो बात कौन करे, आपने 7 दिन के अंदर मृत्यु की बात जो कही है कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है,
मैं मृत्यु के भय से इतना डर गया महाराज कि भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा, मैं तो भगवान के ध्यान में लगा।